Good morning, students. Today in this video, we will study exercise 1.5 and 1.6 from the book Ordinary Differential Equations of जीवन संस Publications. इस चैप्टर में आपने अभी तक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्या डेफिनेशन है, ये स्टडी किया है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या कंडीशन चेक की जाती है, आपने वो स्टडी किया। फिर आपने स्टडी किया सेकंड एक्सरसाइज में कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कैसे एग्जैक्ट बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट टू एक्सरसाइज में हमने टू डिफरेंट मेथड स्टडी किए हैं कि अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन रूल 1 क्या कह रहा था कि m और n होमोजीनियस थे, तो आप अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या ले रहे थे, mx प्लस 1/mx प्लस ny। फिर होमोजीनियस नहीं थे m और n, और आप m में से y कॉमन और n में से x कॉमन ले पा रहे थे, तो आपने अपना नया इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन किया था 1/mx प्लस ny। अब हम आ जाए हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर जो आपका 3 है वो आपने तब अप्लाई करना है कि जब आपका रूल 1 और 2 दोनों ही अप्लाई नहीं हो पाए, यानी कि ना तो m और n होमोजीनियस थे, ना ही आपके m में से y और n में से x कॉमन आ रहा था। तो ऐसे केसेस में हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला फैक्टर। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, ये दोनों टर्म्स तो आपकी इक्वल थी ही नहीं, तभी आपने इसको कहा था कि एग्जैक्ट नहीं है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे कि जब इस डिफरेंस को अगर हम n से डिवाइड कर दें और जो टर्म्स बची हैं उसमें सिर्फ आपका x वेरिएबल ही बचा हो, तभी ये आपका मेथड अप्लाई हो सकेगा। अगर ऐसा है तो e की पावर में ये जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करके समझते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको कहा गया है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। एग्जाम्स में आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ आ सकता कि आपकी कौन सी एक्सरसाइज का मेथड यहाँ अप्लाई होगा, तो अभी हम देखेंगे कि हम बारी बारी सब कुछ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये आपका m है और ये आपका n है, मैंने कंपेयर करके निकाल लिए। हमेशा साइन को भी साथ में ही इंक्लूड करना है। m का मैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूं, देखो टू तो कांस्टेंट है एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव साइन y स्क्वायर और इनटू में y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और कॉस का जब साइन करेंगे सॉरी माइनस साइन y स्क्वायर आएगा इसलिए माइनस 4y। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये सब तो कांस्टेंट है एज इट इज, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, दोनों नॉट इक्वल हैं तो एग्जैक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 1, जब भी आपके एल्जेब्राइक फंक्शन के अलावा आपके कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो वो कभी भी आपका होमोजीनियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप इसकी डिग्री ऐसे नहीं चेक कर सकते। तो फर्स्ट रूल तो आपका कैंसिल हो गया। सेकंड रूल कहता था कि m में से y कॉमन आना चाहिए, नहीं आ रहा, सेकंड रूल भी आपका कैंसिल हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या कहता है कि करली m बाय करली y में से करली n बाय करली x सब्ट्रैक्ट करो। देखो मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, और n से देखो जो पीछे था उसी से डिवाइड करा। आपका सिंपल क्या, देखो यहाँ पीछे x था तो फंक्शन ऑफ x रहना चाहिए। तो मैं देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और नीचे n से डिवाइड कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका सिर्फ बचेगा 3/x। ये सिंपल फंक्शन ऑफ x है, तो e की पावर में 3/x का इंटीग्रेशन करा तो ये बन गया 3 log x। 3 को यहाँ log की पावर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर में log ऑफ x की पावर 3। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम मैंने पहले भी बताया था एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बच जाएगा x की पावर 3 जो कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। सेकेंड एग्जांपल, ये आपकी इक्वेशन थी, मैंने इसको मान लिया ये आपका कंपेयर करके m, और ये आपका हो गया n। m का विद रिस्पेक्ट टू y करें तो x स्क्वायर कांस्टेंट 0,
2x कांस्टेंट 0, वाई स्क्वायर का आ गया 2y, n का विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 0। एग्जैक्ट नहीं है। सबसे पहले होमोजीनियस चेक करो, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 1, फर्स्ट रूल फेल। सेकंड रूल कहता है कि m में से y कॉमन आना चाहिए, नहीं आ रहा, सेकंड रूल भी फेल। अब हम क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा बना 2y, n की वैल्यू है 2y। कांस्टेंट को आप x और y किसी का भी फंक्शन मान सकते हो, क्योंकि बाद में n है तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, x का फंक्शन मानना है। तो यहाँ पर मैंने f ऑफ x का यानी कि 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, e की पावर x आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। गिवन इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके ये अब आपने काम में पहले भी सेकंड वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आपने ये सब प्रॉपरली फॉर्म में चेक करना है, ऐसे ब्रैकेट में मेंशन नहीं करना। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव सेम है, इसलिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है। सॉल्यूशन का ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि पूरे m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। n में ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये वाली टर्म का इंटीग्रेशन 0, राइट साइड पर c। अब जरा ध्यान से देखिए आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। मैंने फर्स्ट और लास्ट को तो एक में रख लिया और लास्ट को इसमें यहाँ रख दिया। अब इसमें तो वाई स्क्वायर कॉमन था, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स हो गया। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव। अगर यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करें तो देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब ये देखिए आपका इंटीग्रल में जो टर्म आई वो एक्चुअल में आपका दूसरा इंटीग्रल ही है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका ये वाला सिर्फ पार्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये इक्वेशन आपको गिवन थी। सबसे पहले मैंने कंपेयर करके m और n निकाल लिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, इसका विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो देखिए 2 sin x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर 3 sin x cos x कांस्टेंट, y की 4 का डेरिवेटिव 4y की क्यूब। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो देखो ये माइनस 4y क्यूब तो कांस्टेंट, cos स्क्वायर x का 2 cos x और माइनस sin x, और माइनस cos x का प्लस sin x, दोनों नॉट इक्वल हैं। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ साइन कॉस आ गया है तो ये आपका होमोजीनियस हो नहीं सकता। इन दोनों टर्म में से तो y कॉमन आ रहा है, लेकिन इन दोनों टर्म में से x कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब रूल 2 भी अप्लाई नहीं होगा। ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो अब हम रूल 3 अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की, प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करोगे आपका ये आ गया। न्यूमरेटर में से आपका साइन एक्स कॉमन आ रहा है और नीचे से कॉस एक्स कॉमन रख के कैंसिल हो गया, माइनस टेंजेंट एक्स। ओनली एक्स का फंक्शन आ गया है तो ई की पावर में टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन करा, लॉग कॉस एक्स हो गया। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के कैंसिल हो गए, कॉस एक्स आ गया। गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये न्यू आपका कैपिटल एम और न्यू आपका कैपिटल एन आ गया। अब फिर से करें डिफरेंशिएशन, तो अब देखिए 2 sin x cos x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, 3 sin x cos स्क्वायर x कांस्टेंट, y की 4 का डेरिवेटिव 4y की क्यूब, 4 इंटू 3 12y क्यूब हो गया। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव है, माइनस 4y क्यूब एज इट इज रहेगा, cos की पावर 3x का 3 cos स्क्वायर x माइनस sin x, और cos स्क्वायर x का 2 cos x इंटू माइनस sin x, सेम आ गए दोनों। तो अब आपका इंटीग्रेशन, अब जरा देखिए n में कोई टर्म ऐसी है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो, नहीं है। आपको सिंपल m का इंटीग्रेशन करना है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई होंगे। देखो यहाँ पे 2 sin x cos x को मैं कंबाइंड करके sin 2x कर दूं, ऐसे ही sin 2x का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे यूज कर लीजिए कि sin x के साथ में उसका डेरिवेटिव है cos x। आपका ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इफ fx की पावर n हो और मल्टीप्लाई में f डैश x हो और आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है fx की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, यही यहाँ लग जाएगा कि साइन, ऐसे ही यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस का डेरिवेटिव साइन है,
साइन को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में रिपीट नहीं कर रही हूँ और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है कि अभी जो आपने इस वाले फॉर्मूले में ये जो कैलकुलेशन की थी, ये निकाल रहे थे आप, अगर ये पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आता है तो आपका ये मेथड फेल हो जाता है। उस केस में बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर सा हमारा नेक्स्ट रूल है। देखिए हमने न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया और जो टर्म पीछे अब की बार यूज हो रही थी उसी से डिवाइड करा। यहाँ y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव था तो ये फंक्शन ऑफ y आना चाहिए था। अगर ये फंक्शन ऑफ y आए तो e की पावर में फंक्शन ऑफ y का इंटीग्रेशन कर दो, वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब एग्जाम्स में क्योंकि 3 और 4th रूल बहुत सिमिलर हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम कि ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को रफ साइड में सब्ट्रैक्ट करके देख लो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो टर्म आती है उसे m और n से बारी बारी डिवाइड करके देखो। m से डिवाइड करने पे फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, n से डिवाइड करने पे फंक्शन ऑफ x आना चाहिए। जो भी केस आपका सेटिस्फाई हो जाए उसी के अकॉर्डिंग आप रूल लगा सकते हैं। अब देखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी टर्म आपकी थी, आपने सिंपल इसको जनरल से कंपेयर करके कैपिटल M और कैपिटल N निकाले, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करे। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स अनइक्वल थे तो आपने ये डिफरेंस निकाला। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ तो इसने क्वेश्चन में डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट करके आपकी वैल्यू ये आ गई। अब जरा इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में अपनी फर्स्ट इससे पहले वाला मेथड लगाते और इसे m की बजाय n से डिवाइड करके देखना रफ साइड में, आपका फंक्शन ऑफ x नहीं आएगा। तो ये जरा सा काम आप रफ साइड करके देखेंगे तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू किस से सब्ट्रैक्ट होके आपकी इजिली कैलकुलेट हो पाएगी। फंक्शन ऑफ y आ गया तो एक्सपोनेंशियल में वही लिखा, -2 log y को मैंने log y की पावर -2 करा। एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है, कैंसिल हो जाएंगे, 1/y² आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। गिवन इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर ये काम आप फेयर में करके दिखाएंगे कि अब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या आ रहे हैं, सेम। तो आप देखिए ये तो आपने m का इंटीग्रेशन लिखा, दोनों ही टर्म्स में x इन्वॉल्व हो रहा है तो सेकेंड इंटीग्रेशन हो गया 0। अब मैं देखो 3 और y², तो आपके कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन x³ 3 होगा जो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। 2/y कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2। सिंप्लीफाई करके आपका ये आंसर आ गया। इसके साथ ही आपकी 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।